वेलकम। मैं मधुकर कुमार शर्मा एक बार फिर से आप लोगों को एनबी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज मैं पढ़ने वाला हूं माय ग्रैंड मदर्स हाउस। तो जितने सारे बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सबके सब बुक सामने रखिए, जिससे क्या होगा कि हमारे लाइन बाय लाइन आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस दैट मीन्स आप इससे कह सकते हैं मेरी दादी माँ का घर, मेरी दादी माँ का घर। तो बहुत ही सुंदर सा टॉपिक आज बनने वाला है, मेरी दादी माँ का घर। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कि इनके जो लेखक हैं, जो इनको पब्लिश किए हैं, कमला दास। तो आप इसको कवित्री बोलिए, क्योंकि ये कविता लिखे हैं और ये फीमेल है। तो ये फीमेल है, दैट मीन्स ओमेन है। तो ऐसे हालात में इसको आप पोएट्रीज बोलिए, ये पोएट्रीज हैं, तो ये कवित्री हैं। तो आज पहला करेक्टर हम पढ़ने वाले हैं। आज जितने भी सारे मैंने टॉपिक पढ़ा था उसमें से पहला करेक्टर है वो क्या है, आपका एक कवित्री का पार्ट अब आप लोगों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ कि कमला दास। तो कमला दास के बारे में हम लोग उतना नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आज हम लोगों का जो क्लास है ना, वो क्लास क्या है, इसके बुक का लाइन बाय लाइन। तो मैं आज लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करता हूं। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। लेकिन हम आपको इस लाइन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का थीम। अगर मैं थीम बता दूं ना, तो आपको अधिक से अधिक समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर का क्या मेन पोर्शन है। तो चलिए, ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रैंड मदर्स हाउस है ना, इसमें कमला दास अपनी जब वो छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो अपने दादी माँ के घर रहा करती थी। लेकिन जब बड़ी हो जाती है तो वो अपने स्ट्रेंजर के पास चले जाते हैं, मतलब अपने अजनबी के घर चले जाते हैं। दैट मीन्स उसका शादी हो जाती है जब कमला दास का, तो वो घर अब छूट जाता है। मतलब अब इतना ही नहीं, उनकी दादी माँ भी अब चली जाती है, उसकी दादी माँ भी अब मर जाती है। तो कहते हैं जब वो अपने स्ट्रेंजर के यहाँ रहते हैं, जब वो अपने पति के साथ, डार्लिंग के साथ जब वो कन्वर्सेशन करते हैं, तो करने के बाद उसे वो घर याद आता है, वो दादी माँ का घर याद आता है। और वो अपने एक्सप्रेशन के थ्रू स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं। किनको? तो वो अपने डार्लिंग को, अपने क्या बोलते हैं उसको, पति को, अपने उस स्ट्रेंजर को, वो अपने उस बीते हुए कल की दास्तां बताना चाहते हैं। तो चलिए, इस तरह के टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। तो चलिए आप लोग बुक सामने रखिए और उसके लाइन बाय लाइन टॉपिक को ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। There is a house now far away where once I received love। देखिए बात किया जा रहा है, There is a house। वो बात कर रहे हैं कि मैंने पहले बताया कि वो अभी कहाँ है, तो वो अपने स्ट्रेंजर के यहाँ है, और वहां से वो घर याद कर रहे हैं जहाँ पहले बचपन में वो रहा करती थी, अपनी दादी माँ के घर। तो कहता है There is a house, एक घर है, एक घर है, now far away, अब वो यहाँ से बहुत दूर है। कहता है एक घर है जो यहाँ से बहुत काफी दूर है, where once I received love, जहाँ कभी मुझे प्रेम मिला करता था, मुझे बहुत काफी प्रेम मिला करता था। वो अभी घर है लेकिन मुझसे बहुत काफी दूर है। That woman died। अब वो जो ओमेन है, that means ओमेन यूज हुआ है उस दादी माँ के लिए। तो दादी माँ अब क्या हो चुकी है, मर गई है। वो दादी माँ अब मर चुकी है, वो घर हमसे बहुत काफी दूर है। और कहा जाता है द हाउस विथड्रॉ इन साइलेंस। कहता है वो घर अब जो है बिल्कुल क्या किसमें विथड्रॉ हो गया है, छा गया है। तो कहता है वो साइलेंस, एकदम सुना सुना सा हो गया। अब वो घर बिल्कुल सुना सुना सा हो गया, सन्नाटा सा छा गया है वो घर, क्योंकि अब दादी माँ घर में रही नहीं, दादी माँ घर से चली गई, दादी माँ का मृत्यु हो गई। तो कहते हैं मुझे वो घर अभी याद आ रहा है, अब वो घर मेरे घर से काफी दूर है। कहता है स्नेक मूव among बुक्स आई वॉज देन टू यंग। देखिए, उन्होंने अपने डार्लिंग्स को अपने बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो, जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बुक पढ़ने आता नहीं था, मुझे बुक पढ़ने ही नहीं आता था। लेकिन हमारी दादी माँ का एक लाइब्रेरी था जहाँ बुक बहुत सारे रखा हुआ था। तो मैं वहाँ पे जाया करती थी और क्या उस बुक को पढ़ने का प्रयास करता, लेकिन पढ़ नहीं पाता था। लेकिन अब क्या कर रहा है कि कहता है स्नेक मूव्ड, अब वहाँ क्या कर रहा है, स्नेक मूव कर रहा है। मतलब एक सांप जो है ना, वो वहाँ पर अब बसेरा ले लिया है, वो अपना घर बना लिया है। क्योंकि दादी माँ है नहीं, उसके लाइब्रेरी में सांप क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, घूम रहा है।
एमंग बुक्स, उन किताबों के बीच क्या कर रहा है, ये जो सांप है वो अब मूव कर रहा है। चूंकि होता क्या है, दादी माँ अब घर में है नहीं, वो घर पूरा का पूरा सूना सूना सा है। और कहता है आई वॉज देन टू यंग, मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा छोटा था, अत्यधिक छोटी थी। और टू रीड, मैं पढ़ने गया था कहाँ भाई, वही बुक के लिए, लेकिन बुक मुझे पढ़ने आता नहीं था। होता क्या है, एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, तो हुआ क्या कि मैंने जैसे ही सांप को देखा, तो होता है क्या कि वो सांप को देखकर मैं बहुत डर गई, मैं बहुत ज्यादा डर गई। ये कमला दास कह रही है कि मैंने सही से सांप को देखा ना, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई, और ऐसा डर लगा कि मेरा जो शरीर है ना, वो ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, मेरा जो रक्त है, शरीर का जो ब्लड है वो टर्न हो गया किसमें, तो कहता है एक मून की तरह एकदम ठंडा सा हो गया। हमारा शरीर का जो ब्लड था वो बिल्कुल ही क्या हो गया, एकदम ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे इतनी डर लगा ना उस सांप को देखकर, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। उसके बाद कह रहा है कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कहते हैं कि मैं जब अब यहाँ हूँ और मैं बहुत बार जाना चाहती हूँ कहाँ, वो घर को, लेकिन जा नहीं पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अब अजनबी के घर हूँ, मैं उस घर को जा नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो घर अब पूरा का पूरा सूना सूना सा लग रहा है, लेकिन मुझे याद है अभी भी उस घर का बहुत काफी आ रही है। उसके बाद देखिए दे आर टू पियर थ्रो ब्लाइंड आईज विंडो, तो ये देखिए बताना चाहते हैं कि वो कमला दास एक बार फिर से अपनी इमेजिंग कर रहा है कि मैं वहां पे जाऊं तो क्या क्या कैसे कैसे मुझे किसी चीज का नजारा आएगा। जब मैं छोटी थी तो उस दादी माँ के घर में किस तरह के नजारा को लेती थी, तो मैं शायद उसी तरह के कुछ नजारा सीन को इमेजिंग कर रहा है कौन, कमला दास। तो देखिए क्या कर रहे हैं कि टू पीर थ्रो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन द फ्रोजन एयर, तो वो बताना चाहते हैं कि मैं जाऊं वहां से, वो खिड़की से झांकूं, वहां की जो दादी माँ के घर है वहां खिड़की से झांकूं, और फिर मतलब झांकना होता है। और कहता है ब्लाइंड आई, उस अंधेरेपन को जहां अब कोई नहीं है, उस अंधेरेपन को, अंधेरी जगह को मैं क्या करूं, झांकूं, और जस्ट लिसन इन द फ्रोजन एयर। अब वहां पर जो हवा का जो एकत्रित हो गया है, हवा का जो करेंसी है, वो हवा का जो वॉल्यूम है वहां अब एकत्रित हो गया है, तो उसकी फ्लोरेजन को भी सुनूंगा। तो ये अपने आप से इमेजिंग कर रही है कौन, तो कमला दास। उसके बाद देखिए कहता है और इन वाइल्ड डिजेपियर, तो ये बता रहा है मैं बहुत ही ज्यादा निराश हूँ, मैं डिजेपियर हूँ, बहुत ही ज्यादा क्या हूँ, इसी चीज के लिए अफसोस कर रहा हूँ। पिक एंड आर्मफुल ऑफ डार्कनेस ब्रिंग इट हियर टू लाइफ, तो देखिए कितनी सुंदर बातें हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं वहां के डार्कनेस को, जहां अब मेरी दादी माँ नहीं है, वो कमरा पूरा का पूरा डार्कनेस है, पूरा का पूरा साइलेंस है, सुना सुना है, तो कहता हूँ मैं वहां के यादें को लाऊं, पिकअप करूं, वहां से मैं क्या करूं, लाऊं, और लाकर कहाँ रखूं, कहता है ब्रिंग्स हियर टू लाइक बिहाइंड माई बेडरूम, कहता है वो क्या ब्लाइंडनेस को, वो जो अंधेरापन है, मैं उसको क्या करूं, लाऊं, और लाकर मैं कहाँ रखूं, तो मैं अपने बेडरूम के पास रखूं, जहां मेरा बेडरूम है, मैं उसके सामने उस यादों को रखूं, वो अंधेरे जो घर है उनकी यादों को रखूं जहां मैं पहले रहा करती थी। अब उसके बाद कहता है एक यूज हुआ है लाइक ए बोर्डिंग डॉग्स, किसकी तरह, तो लाइक ए बोर्डिंग डॉग्स, मतलब एक बोर्डिंग डॉग्स, मतलब उस डॉग्स को देखकर मुझे वो दादी माँ का घर की यादें ताजा हो जाए। इसका मतलब कमला दास अपने आप से बताना चाह रही है कि मैं उस घर को फिर से मैं अपने सामने ला देना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी दूर है, मैं वहां जा नहीं सकती हूँ, और मैं चाहता हूँ वैसे यादों को मैं अपने बेडरूम के पास रखूँ, और एक बोर्डिंग डॉग्स की तरह जैसे मैं उसे देखूं तो मुझे याद आ जाए हमारी वो पुरानी प्रेम, जहां मुझे दादी माँ किया करती थी, तो मुझे वो पल याद आया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसको मैं अपने बेडरूम के पास रखूं। उसके बाद आगे बढ़ो, कहता है यू कैन नॉट लिव डार्लिंग, कहता है तुम विश्वास नहीं कर सकते हो डार्लिंग, मतलब वो कमला दास अपने डार्लिंग्स को बता रही कह रही है कि तुम विश्वास नहीं कर सकोगे, चूंकि कैन यू, क्या तुम विश्वास करोगे, दैट आई लिव्ड इन ए सच ए हाउस, कहता है मैं कुछ इस प्रकार के घर में रहा करती थी, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मैं कुछ इस प्रकार के घर में रहा करती थी,
और उसके बाद बताना चाहते हैं हाउस एंड वाज प्राउड, और मैं बहुत ही प्राउड भी थी कि मैं ऐसे घर में रहती हूँ। तो अब और कहते हैं एंड लव्ड, और मुझे कुछ ऐसी प्रेम भी मिला करती थी। तो तुम बिलीव नहीं करोगे मेरे डार्लिंग, क्यों? क्योंकि मैं कुछ इस तरह के घर में रहा करता था जहां मैं अपने आप से प्राउड फील करता था, और प्रेम तो भाई बहुत ही ज़्यादा मिलता था। तो कहते हैं आई हु हैव लॉस्ट माई वे, कहता है अब मैं सब के सब जो वे है, रास्ता है, सब मैं क्या कर चुका हूँ, खो चुकी हूँ। मैं अब ऐसा प्रेम को पुनः वापस नहीं ला सकती हूँ, क्योंकि दादी माँ का प्रेम मुझे बहुत याद आती है। और अब मैं कहता हूँ ऐसा वे मैं अब खो चुका हूँ, ये रास्ता, ये पथ मैं अब खो चुकी हूँ। उसके बाद कहता है एंड बेग नाउ द स्ट्रेंजर्स डोर टू, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं स्ट्रेंजर के दरवाजे पर, एक अजनबी के दरवाजे पर मैं क्या कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ उस प्रेम को पाने के लिए, रिसीव लव, उस प्रेम को पाने के लिए जो मुझे दादी माँ दिया करती थी। अब उस प्रेम को पाने के लिए मैं एक स्ट्रेंजर के दरवाजे पर भटक रहा हूँ, बेग कर रहा हूँ। बेग मतलब होता है जिसे कि आप लोग बोलते हैं विनती करना। बेग मतलब विनती करना, मतलब ऐसा विनती जो कि आपको करुण भाव से हो, दैट मीन्स भीख मांगना जिसको कहते हैं। कहता है मैं अपनी प्रेम के लिए एक स्ट्रेंजर के दरवाजे पर भीख मांग रहा हूँ, मतलब भटक रहा हूँ। उसके बाद कहता है एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, और मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ न कुछ थोड़ी सी चेंजेस जरूर आए, एक लिस्ट मतलब थोड़ी सी हमारे में परिवर्तन जरूर हो, चूँकि हम वैसे प्रेम को फिर से वापस ला सकूँ। तो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया माई ग्रैंड मदर्स हाउस। मुझे आशा है कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट्स करें। तो बच्चों आज मैं इतना ही लेकर क्लास आगे बढ़ूँगा अगले दिन के लिए। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ आप लोग के लिए